देखिए, समाजवादी पार्टी को अगर अपनी साइकिल जो चल रही है नगीना में उसे चलाए रखना है तो मुझे लगता है चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जाना बेहद ज़रूरी है। आप 2019 के आम चुनावों को मैं जिक्र करूंगा तो जो 2019 की मतदाता सूची नगीना क्षेत्र के लिए विशेष रूप से आई तो उसमें करीब 16 लाख रजिस्टर्ड मतदाता नगीना क्षेत्र में है, नगीना लोकसभा क्षेत्र में। उन 16 लाख पे अगर गौर करेंगे तो 16 लाख में 6 लाख मुस्लिम समाज के मतदाता है, जबकि 9 लाख दलित समाज के मतदाता और शेष 1 लाख अन्य समाज के मतदाता है। अब जो मतदान नगीना क्षेत्र में 2019 में हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा अगर मत की बात की जाए तो वो बीजेपी प्रत्याशी को पड़े, बीजेपी को पड़े करीब 3.5 लाख, 3.5 से 3.25 लाख के बीच। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जो मत पड़े वो दूसरे नंबर पर थे अगर हम यहाँ पर पार्टी के आधार पर मत देखें, और तीसरे नंबर पर थे बसपा के मत। लेकिन 2019 में इन दोनों दलों के बीच गठबंधन था और गठबंधन होकर के जो सपा बसपा गठबंधन था वो बीजेपी से आगे निकल गया। यानी कुल मिलाकर के नगीना में 2019 में जो मतदान हुआ था लोकसभा सीट पर, वहां पर जो प्रत्याशी खड़ा हुआ था वो बसपा का प्रत्याशी था, लेकिन गठबंधन के चलते दोनों का जो वोट मिला सपा बसपा का वो बीजेपी के वोट पर भारी पड़ा, आगे निकला और जीत मिली बसपा के चेहरे वाले गठबंधन के प्रत्याशी को। वही चीज अब यहां पर है। अब जिस तरीके से लगातार ये चर्चा थी कि नगीना क्षेत्र से चंद्रशेखर आजाद को समाजवादी पार्टी टिकट दे सकते, अखिलेश टिकट दे सकते, लेकिन दोनों के बीच किन्हीं कारणों के चलते तालमेल सही से नहीं बैठ पाया और यहां पर सपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। अब ये चीज अगर चलती चली जाती है और चुनाव होता है, मतदान इसी ही तर्ज पर पड़ता है, तो देखिए निश्चित तौर पर वोटों को यहां पर बंटवारा होगा और अखिलेश यादव को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। गठबंधन के तहत वो सीट उनके खाते में 2019 में आई थी, लेकिन इस बार वो सीट उनके खाते से, उनके जो पकड़ है वो उससे दूर चली जाएगी। जिक्र क्या आपने बनाया, क्या यहाँ पर अखिलेश यादव ने जो सूची जारी की है उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि अखिलेश नहीं चाहते हैं कि 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव जो इंडिया गठबंधन लड़ रहा है उसमें उनके अलावा कोई भी पार्टी मजबूत स्थिति में ना आ पाए? कांग्रेस लगातार चाह रही थी कि बीएसपी को इंडिया ब्लॉक में शामिल किया जाए, यहाँ पर एएसपी को लेकर भी यही कहा जा रहा था, एआईएमएम को लेकर भी यही कहा जा रहा था, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं दूरियां जो हैं इन दलों के बीच काफी ज्यादा आती हुई नजर आ रही है। अगर अखिलेश पहल करते तो हो सकता है कि यहाँ पर बीएसपी और एएसपी और यहाँ पर एआईएमआईएम जो है वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती हुई नजर आती। निश्चित तौर पर देखिए गठबंधन का हिस्सा हो सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैं मानता हूं कि एक नियम है हर मुकाबले का। अखिलेश यादव के सामने, समाजवादी पार्टी के सामने, वो समाजवादी पार्टी जिसका वर्चस्व उत्तर प्रदेश में एक वक्त हुआ करता था, जो करीब कई मर्तबा सूबे की सत्ताधारी दल के रूप में रह चुकी है। अक्षय, ऐसा वर्चस्व तो देखिए बीएसपी का भी रहा है, आप भी जानते हैं कि बीएसपी सत्ता में रह चुकी है। मायावती ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को संभाला है, कहीं ना कहीं उन्हें आयरन लेडी यूपी का कहा जाता था, तो फिर आखिरकार क्यों अब अखिलेश यादव नहीं चाहते कि एक बार फिर से मायावती का वैसा ही दबदबा यूपी में देखा जाए? देखिए, मायावती का दबदबा यूपी में वैसा हो या किसी अन्य दल का हो तो वो चुनौतियां आगे चलकर अखिलेश यादव के लिए खड़े करेंगे। बीजेपी का आप देखिए आज से 40 साल पहले जब करीब 1980-82 में बीजेपी की नींव रखी गई थी, 89-90 के आसपास 95 तक इतना भारी वर्चस्व उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नहीं था, लेकिन बीजेपी का उभार हुआ तो सपा दबती चली गई। अब यही चीज ऐसी स्थिति में सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ही है और उसके सहयोगी दल, चाहे इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस हो या फिर बसपा को वो साथ ला करके वो बीजेपी को चुनौती तो दे सकते हैं, लेकिन आगे चलकर भविष्य में वे सहयोगी दल ही उनके लिए चुनौती बनेंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी कहीं या अखिलेश यादव आपने जिक्र किया कि जो सूची है वो सूची इस बात की ओर इशारा करती है कि अखिलेश भी नहीं चाहते कि जो सहयोगी दल है वो ज्यादा उभर पाए। लेकिन निश्चित तौर पर अगर सहयोगी दल उभरेंगे तो वे चुनौती अखिलेश यादव के लिए ही खड़ी करेंगे। बीजेपी से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई उदाहरण समाजवादी पार्टी के लिए हो सकता है। जिक्र इस बात का आया कि सपा का वर्चस्व रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सपा के वर्चस्व पर आज बीजेपी का वर्चस्व उत्तर प्रदेश पर भारी है। देखने को मिला था हमें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से किसान आंदोलन के बाद जिस सत्ता विरोधी लहर के चलते माना जा रहा था कि अखिलेश यादव जो झटका कमल को देने वाले हैं वो बहुत अच्छे से दे देंगे, लेकिन वो नहीं दे पाए। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव यहाँ लोकसभा आगामी आम चुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीटें तो जीतना चाहती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके सामने चुनौती ये भी है जो सहयोगी दल है वो जितनी ज्यादा सीटें जीतेंगे, जितनी ज्यादा उनकी सीटें खाते में आएंगी, जितनी ज्यादा वो मजबूत होंगे, आगे चलकर वो उनके लिए चुनौती भी बनती नजर आएंगे।